Hello student, welcome you all at Eklav Learning Classes. Myself Salman Ali. डिस्कस करेंगे आज न्यू चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट, यह आज का आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले हमने दो चैप्टर सेट एंड रिलेशंस एंड फंक्शन को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा था, तो आई हो आपको पीछे दो चैप्टर अच्छे समझ आए होंगे। उसी तरह उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और स्टूडेंट, आप इस चैप्टर से वाकिफ हैं, क्लास 10 आप कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। तो वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्या कीजिए, आप अपने साथ अपना पेन ले लीजिए, कॉपी और बुक रख लीजिए, जिससे आपका साथ ही साथ एक अच्छा नोट्स बनता रहे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो देखते हैं। तो हमारे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो आप पहले इसका सेंस समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ये किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम किसे कहते हैं और क्या होता है। तो देखिए, यह दो वर्ड से बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा दो वर्ड से बना है, जिसका पहला वर्ड है, ये देखिए किससे बना है, दो वर्ड से। पहला वर्ड है ट्रिग्नोन, पहला वर्ड क्या है, ट्रिग्नोन। और दूसरा वर्ड है मेट्रॉन। क्या नाम है इसका दूसरे का, दूसरा वर्ड नाम है मेट्रॉन। मेट्रॉन, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये दोनों हमारे क्या, ग्रीक वर्ड, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन मीन्स तो क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका, क्या होता है, ट्राइंगल। इसका क्या मतलब होता है, ट्राइंगल। एंड मेट्रॉन मीन क्या होता है, मेजर करना, मेजर। यानी कुल मिला के जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या बन गया हमारा, मेजर ऑफ ट्राइंगल। मेजर ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। या इसको मैं और अगर क्लासिफाई करूं तो ट्राइंगल हम क्या मेजर करते हैं। तो ट्राइंगल आपका ऑब्वियसली दो ही चीज मेजर होता है, एक साइड और एक एंगल। तो सिंपली आप डिफिनेशन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसका डिफिनेशन आप राइट कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we measure the side and angle, sides and angles of a given triangle, तो कुल मिला के ना ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का, जिसमें क्या मेजर करते हैं, साइड्स एंड एंगल ऑफ ए गिवन ट्राइंगल। क्लियर? दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अंडरस्टैंड? तो आप क्या कीजिए, इस डेफिनेशन नोट कर लें। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन, व्हिच मीन्स ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। So the exact definition of trigonometry is a branch of mathematics in which we study the side and angle of a given triangle. Understand? ये होगी हमारा ट्राइंगल। अब बात आती है एंगल की। क्या बात आती है, एंगल की। उसको देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल बात हुआ है। एंगल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। क्या करने जा रहे हैं, एंगल्स की। इसको मैं एंगल्स कर दे रहा हूं, क्योंकि एंगल्स में आपके सभी एंगल आ जाएंगे। क्लियर? देख लेते हैं इससे क्या होता है। एन एंगल, इसका डेफिनेशन क्या है, एन एंगल इज डिटरमाइंड बाय, क्लियर, डिटरमाइंड बाय फिगर ऑब्टेन by rotating आपको क्लियर लिख देता हूं, by rotating a given ray
अबाउट इट्स एंड पॉइंट, अबाउट इट एंड पॉइंट। ये हमारे क्या है, एंगल का डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है, एंगल का। देखिए मैंने क्या कहा, एन एंगल इज डिटरमाइंड बाय ए फिगर। आप और फिर बनता कैसे है, ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक एंड पॉइंट, ये कोई पॉइंट है और ये कोई एक रे है। क्लियर, नहीं मानते ये पॉइंट हमारा ओ, ये पॉइंट क्या है हमारा ए है। तो ये हमारा एक रे है जिसका नेम क्या है, ओ ए, जिसका नेम क्या है, ओ ए। और हम करते क्या है, इस ओ वाले पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। इस ओ वाले पॉइंट फिक्स करके इसको क्या रोटेट करते हैं। जब इसको रोटेट करेंगे ये आपको कुछ इस प्रकार बनेगा और ये नेम क्या होगा इसका, ओ बी। तो जो फिगर बना, तो फिगर कहाँ बना, हमारे यही फिगर बना ना। ये जो फिगर है यही हमारा क्या है, एंगल है। यही हमारा क्या है, एंगल। तो इसको क्या कहते हैं, इस साइड को कहा जाता है इनिशियल साइड। क्या कहते हैं, इनिशियल साइड। इसे क्या कहते हैं, फाइनल साइड। क्या कहते हैं, फाइनल साइड। तो आप पहले फिगर को बना लें, नोट कर लें। क्लियर, ये हमारा क्या इनिशियल साइड, ये क्या हमारा फाइनल साइड। और ये हमारा क्या हो गया, जो फिगर बना वही हमारा क्या है, एंगल। अब बात आती है मेजर ऑफ एंगल क्या होता है। तो मेजर ऑफ एंगल मींस अमाउंट ऑफ रोटेशन। जितना ज्यादा ही रोटेशन होगा एंगल भी तो उतना ही ज्यादा होगा। कि ये जितना ये रोटेट करेगा, अगर सपोज ये हमारा ओ ए था, जो ओ बी हमारा ओ बी अगर यहाँ आ जाए तो आपका कितना बनेगा अमाउंट, ये होगा, तब ये आपका एंगल हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के जो एंगल का मेजर होता है वो टोटली डिपेंड किस पे होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन ज्यादा होगा तो एंगल ज्यादा फॉर्म होगा। क्लियर, तो एंगल क्या है, एंगल इज डिटरमाइंड ए फिगर, ये फिगर है। अब फिर कैसे होना, ऑब्टेन्ड बाय ए गिवन रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया, ये हमारा क्या है, ओ क्या है हमारा, ओ हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड पॉइंट, या इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। अब ऐसे ये पॉइंट को नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिससे हम कहते हैं, अब इसमें क्या डाल लीजिएगा साथ ही साथ इसी में कि पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल ये क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारा क्या है, एक रे है, हमारा क्या ओ और ये क्या हमारा ए है, ओ ए। अगर इस पॉइंट ओ को फिक्स करके इस रे को जो अगर रे ओ ए है, इसको हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन घुमाएं, रोटेट करें। मतलब तो जानते घड़ी हमारी ऐसे चलती है, तो अगर इसको ऐसे घुमा दें, मतलब ये हमारा इधर आ गया, ये जो हमारा ओ ए था यहाँ पे आ गया ओ बी, हमारा ये एंगल बना। तो ये जो एंगल हमारा है ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव एंगल। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। मतलब इफ द रोटेशन ऑफ इनिशियल रे इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर है, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। फिर वही दूसरी बात, अगर ये हमारा ओ है और ये हमारा क्या ए है, अगर हम क्या इसका रोटेशन ओ को फिक्स करके क्लॉकवाइज कर दें, जो हमारा क्लॉक चल रहा है ऐसे चलता है, तुम्हारा रो कहाँ पे आएगी, ऐसे जाएगा, ये हमारा क्या है, बी है, ये एंगल पी बनेगा। ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसे क्या कहते हैं, आपका निगेटिव एंगल कहेंगे। एंगल हमारा क्या बनेगा, निगेटिव एंगल कहलाएगा। बात क्लियर आ गई। हमारे एंगल क्या हो गए, रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे एंगल दो टाइप हो गए। रोटेशन के अकॉर्डिंग, मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, रोटेशन के अकॉर्डिंग एंगल दो हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। और वैल्यू के अकॉर्डिंग जानते हैं 90 डिग्री, राइट एंगल, 45, 30, दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल यू आर स्टडीइंग इन द प्रीवियस क्लासेस। अंडरस्टैंड। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ गया होगा और एंगल का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इतना आप अच्छे से नोट कर लें, वीडियो पॉज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा होगा, देखते हैं। और स्टूडेंट मेक श्योर दैट अगर आप अभी चैनल नए हैं, इसको साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को जरूर लाइक करें और जरूर शेयर करें। और
जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा इसमें। अब आता है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। किसी एंगल को मेजरमेंट करने के सिस्टम क्या है। हेडिंग बनाएंगे आप सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि किसी दिए गए एंगल को मेजर करने के कितने सिस्टम हमारे पास है। क्लियर है। तो अब याद रखिएगा किसी भी एंगल को मेजर करने के हमारे पास क्या है, 3 सिस्टम है। अंडरस्टैंड। तो देख लेते हैं हम इसको, कितने सिस्टम हमारे पास है, 3 सिस्टम है। तो चलिए इसमें पहले पढ़ते हैं। पहला नेम हमारा जो आता है इसमें, उसका नाम आपका है, मैं ऐड कर रहा हूं पहला नेम, इसका नाम आपका है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये हमारा पहला सिस्टम है एंगल को मेजर करने का। और इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है हमारा जो एक राइट एंगल होता है वो डिवाइड होता है 90 पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट में। और प्रत्येक इक्वल पार्ट में हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और प्रत्येक डिग्री जो डिवाइड होती है वो 60 इक्वल पार्ट डिवाइड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। और प्रत्येक मिनट डिवाइड होता है इक्वल 60 पार्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। तो यह जो आपका एंगल को मेजर करने का जो मेथड हुआ उसे हम किस नाम जानते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। मेरी बात सुना रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो एक राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल समझते हैं ना, 90 डिग्री। जो एक राइट एंगल होता है वो डिवाइड किस में होता है, 90 डिग्री में। हमारा क्या है, 90 डिग्री, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आते रहे हैं आप। ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री का सिंबल है ना। और फिर देखिए यह 90 इक्वल पार्ट है, और ये यानी क्या हो गया, 90 डिग्री मिलके क्या बना रहा है, आपका एक राइट एंगल बना रहा है। और यानी फिर यहाँ से क्या है, जो 1 डिग्री हमारा है, 1 डिग्री वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट होता है। किसके, 60 मिनट्स के इक्वल होता है, जिसको कैसे लिखते हैं हम, सिंगल डैश लगाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे, 60 मिनट। और जो यहाँ पर 1 मिनट है, सिंगल डैश, वो क्या होता है, 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 60 सेकंड। ये हमारा क्या है, किसका मेजरमेंट है, एंगल का। किस सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम में। तो फिर सुनिएगा, इन दिस सिस्टम ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट which is known as degree, and each degree is divided into 60 equal part which is known as minute, and each minute is divided into 60 equal part which is known as second. So one right angle is equal to 90 degree, and 1 degree is equal to 60 minute, and 1 minute is equal to 60 second. ये आपका एक डैश है तो मिनट है, डबल डैश है तो सेकंड का सिंबल है, और ये क्या है, डिग्री का सिंबल है। ये कौन सिस्टम हो गया, सेक्साजेसिमल सिस्टम। आइए बढ़ते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम है उसका, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम। अब ये क्या है, ये भी एंगल को मेजर करने का एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, देखिए एक राइट एंगल जो होता है वो डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट में। कितने, 100 इक्वल पार्ट में। और प्रत्येक इक्वल पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेड। क्लियर। और प्रत्येक जो एक ग्रेड होता है वो अभी 100 इक्वल पार्ट डिवाइड होता है, जिसे क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। और प्रत्येक जो मिनट होता है वो भी डिवाइड होता है किसमें, 100 इक्वल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। इसको हम भी इसी तरह लिख सकते हैं, क्या, देख लीजिए। यानी इसमें क्या है, वन राइट एंगल डिवाइड होता है किसमें, 100 इक्वल पार्ट में। 100 इक्वल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेड्स। इसको लिखते कैसे, 100, ये जी ऊपर बना देंगे, क्या पड़ा, 100 ग्रेड्स पड़ा जाएगा। बात क्लियर। और फिर याद रखिएगा, और जो एक ग्रेड होता है, एक ग्रेड ये किससे इक्वल होता है, डिवाइड होता है 100 पार्ट में, जिसे क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका मिनट्स। इसको क्या लिखेंगे हम, 100, ये मिनट का सिंबल है। और प्रत्येक जो मिनट है हमारा
सॉरी मिनट है वो डिवाइड होता है किसमें 100 इक्वल पार्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं सेकंड कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे डबल डैश से। ये हो गया हमारा क्या कौन सा सिस्टम है, ये सेंटेसिमल सिस्टम है। एंगल को मेजर करने का जो ये बताता है कि एक राइट एंगल जो है वह डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट में, और वो प्रत्येक पार्ट क्या कहा जाता है हमारा ग्रेड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ग्रेड के नाम से, जिसको हम डिनोट किससे कहते हैं जी से, जी फॉर ग्रेड। और प्रत्येक जो ग्रेड होता है वो भी 100 इक्वल पार्ट से मिलकर बना होता है, और उस इक्वल पार्ट को हम किस नाम जानते हैं, मिनट के नाम से। ये हम सेंटेसिमल की बात कर रहे हैं। और प्रत्येक जो मिनट होता है वो भी 100 इक्वल पार्ट्स बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। और कितने इक्वल होता है, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड। याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि वन राइट एंगल सेक्साडेसिमल सिस्टम में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जबकि वन राइट एंगल सेंटेसिमल कितना होता है, 100 ग्रेड के इक्वल होता है। 1 मिनट इसमें कितने के इक्वल होता है, 60 सेकंड होता है, और यहाँ पे 1 मिनट 100 सेकंड इक्वल होता है सेंटेसिमल सिस्टम में। तो आप इसको जरूर नोट कर लें। ये दो सिस्टम हो गए, एक लास्ट पढ़ते हैं, तीसरा सिस्टम हमारा है क्लियर, इसको हम नाम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। तीसरा हमारा क्या है, सर्कुलर सिस्टम। इसको देख लेते हैं हम सर्कुलर सिस्टम। ये क्या है, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड, तो हम यहाँ पहले आपको बता देते हैं इस मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। इसमें क्या होता है, आपका जो एंगल मेजर होता है किसमें मेजर होता है, रेडियन में। अब बात है रेडियन क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर सीरीज में बता दी, 3 सिस्टम हो गए। अब हम यहाँ पढ़ेंगे डिटेल्स में रेडियन क्या होता है। सीरीज में आप इतना जानिएगा कि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर होता है, यूनिट चाहे जो भी हो, वो किससे मेजर होती है, रेडियन से। अब बात है रेडियन क्या होता है, एक रेडियन कहते किसे है, हम उसको अलग से पढ़ेंगे क्लियर। ये रहे आपके 3 सिस्टम। अब वीडियो पॉज करके तीनों सिस्टम के रेडियस को नोट कर लें और साथ ही अपना नोट्स बनाते चलें क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या रहेगा, हमारा रेडियन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैं इसको रीच कर रहा हूँ। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेडियन। 1 रेडियन हमारा होता क्या है, क्योंकि हमें 1 रेडियन की वैल्यूज पता है, हमें चाहे जितने रेडियन वैल्यू निकालनी हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको हो सकता है ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। कुछ नए टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर ये आपके लिए होगा। बस आप बने रहिए इसके हर एक पार्ट के साथ, ताकि आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट अपने साथ बना सकें और आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं, क्या आपका रहेगा, रेडियन। क्या नहीं रहेगा, रेडियन। रेडियन ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका मैं प्रेडिक्शन लिख देता हूं। 1 रेडियन, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं 1 C। पावर C रहेगा, पढ़ते हैं क्या इसको रेडियन पढ़ते हैं। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ, is the measure of an angle, measure of an angle subtended at the center of circle, at the center of circle, center of circle by an arc, by an arc of length equal to the radius of circle, equal to the radius of circle। बात क्लियर है। तो देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या लिखा, जो रेडियन है ये किस में मेजर, किस सिस्टम आया आपका, सर्कुलर सिस्टम में। अब सर्कुलर नाम बना ही किससे, सर्किल से बना है। तो मतलब कन्फर्म है इस सिस्टम में जब भी एंगल की बात होगी तो कहीं ना कहीं सर्किल की बात जरूर होनी है। अब जब सर्किल की बात होगी तो सर्किल में जानते क्या होता है, आर्क होते हैं, रेडियस होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं ये बना दी एक सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल है, ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। और जानते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका रेडियस होती है।
ये हमारा क्या है रेडियस, मान लीजिए क्या है आर फॉर रेडियस। अब हम क्या करें, जितना लेंथ ये रेडियस है उतने ही लेंथ आर की एक आर्क ले लें। मान लीजिए क्या एक आर्क है, ठीक है, और जिसका मान लीजिए हमारे क्या पॉइंट सेंटर ओ है, ये हमारा ए है, और यहां से आता है पॉइंट क्या मान लीजिए पी है। क्लियर। और हम क्या करें, ओ को पी से मिला दिया, ओ को पी से मिला दिया, तो ये आर है, ये भी क्या होगा आर है। तो अब ये आर, क्लियर, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो क्या कराएगा इस समय 1 रेडियन कराएगा। तो मतलब कुल मिला के 1 रेडियन कब बनता है, 1 रेडियन जिसको डिनोट करते हैं 1 पावर c से, इज द मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर एक एंगल का किसका, सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर बन रहा है ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा ये आर्क सेंटर बना रहा है एंगल ना, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब सिंपल सा का लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, देन दैट एंगल श्योर विल बी 1 रेडियन। अरे किसी सर्किल में आर्क का जो लेंथ है रेडियस के लेंथ के इक्वल है, तो उस आर्क द्वारा सेंटर बना एंगल क्या होता है हमारा 1 रेडियन होता है। ये बात समझ में आ गई। वही लिखा गया है इज द सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये हमारा हो गया रेडियन की डिफिनीशन, सिंपल सा। तो आगे बढ़ते हैं हम, और यार कीजिएगा रेडियन जो होता है हमारा यहाँ से चीज, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक एंगल है, लेकिन ये कौन सा एंगल है, कांस्टेंट एंगल है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कभी बदलती नहीं। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। बात यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट देख लेते हैं क्या हेडिंग हमारा, समझ करते हैं आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं हम इस चैप्टर का, जिसको हम पढ़ लेते हैं किस नाम से, थ्योरम के नाम से पढ़ लेते हैं। थ्योरम बना पढ़ लेते हैं, क्या थ्योरम बना के, ठीक है। इसमें पहला थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम फर्स्ट। और आप भी अपने कॉपी में थ्योरम बना के लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होंगे चीजें समझने में। तो थ्योरम ये है कि द नंबर ऑफ रेडियन, the number of radians in an angle subtended by an arc of a circle at the center, is equal to arc upon radius। यार कि ये चीजें कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है थ्योरम फर्स्ट, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, किसी एक एंगल में जो रेडियंस होंगे, कितने रेडियंस होंगे, वो क्या होता है, सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब सिंपल सा रेडियस इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये आपको प्रूव करना है। नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल, किसी एंगल में जो नंबर्स ऑफ रेडियन होंगे वो किससे इक्वल होगा, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होगा। मेरी बात सुना रहे यहाँ तक। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो पहले आप थ्योरम को नोट कर लें अच्छे से, इसके स्टेटमेंट को, थ्योरम के, हमारा थ्योरम के स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तब तक हम अपने इस पेन में क्या कर लेते हैं, इंक ले लेते हैं। स्टूडेंट तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं ना, तो चलिए इसके प्रूफ देख लेते हैं, डेरिवेशन इसका कैसा है। इसलिए करेंगे क्या, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसलिए हम करेंगे क्या, एक सर्किल लेंगे। ऐसा क्या करेंगे, कंसीडर ए सर्किल। हम एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कंसीडर ए सर्किल विथ सेंटर O and radius R क्लियर। करते क्या, मैं फिगर को बना दे रहा हूँ, फिगर सब ज्यादा से समझेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक साइकिल है, ये साइकिल, ये क्या है, इसका सेंटर है, और देखिए ये इसका पॉइंट क्या O है, और ये क्या है, इसकी रेडियस R होगी। क्या होगा, रेडियस R। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्या हमारा A है, क्लियर। अब देखिए ये R है, तो हम क्या करें, इतने लेंथ का एक आर्क ले रहे हैं जिसका मान लीजिए क्या हमारा है, P है, तो ये भी क्या होगा, R होगा। इसको मैंने इससे मिला लिया, क्लियर। और फिर करते क्या है, इसमें एक पॉइंट और लेते हैं हम, जिसका नेम मान लेते हैं क्या है, एक पॉइंट और हमने लिया, क्या नाम इसका, मान लीजिए Q है, और O को हमने Q से भी ज्वाइन कर दिया। O को क्या किया हमने, Q से भी ज्वाइन कर दिया। हमें दिखाना क्या है, क्लियर, हमें दिखा क्या देना है कि ये मतलब जो आर्क होता है, क्लियर है, तो जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा आपका, आर्क अपॉन रेडियस होगा, आपको ये दिखा देना है, क्लियर। जो आपका ये टोटल एंगल है, देखिए यहाँ से मुझे ये दिखाना है, जो ये टोटल एंगल हमने क्या माना है, इसको पूरा क्या मान लिया हमने, थीटा माना है, थीटा, यानी इस थीटा में कितने रेडियन होंगे हमें यही तो निकालना है, इस थीटा में कितने रेडियस होंगे हमें यही क्या करना है, निकालना है, और यही तो हमको रिलेशन मिल जाएगा आर अपॉन रेडियस का। तो ठीक है, तो हम जानते पहले ही बता दीजिए आप लोग, अगर ये रेडियस आर है और ये आर्क भी आर है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, बाय डेफिनिशन अभी आपने पढ़ा था, अगर किसी सर्किल में रेडियस जितनी है उतना अगर आर का लेंथ हो जाए तो एंगल कितना बनता है, 1 रेडियन होता है। हमने ये पढ़ा था, ये क्या होगा हमारा 1 पावर c यानी 1 रेडियन होगा। तो अब आप ये भी जानते हैं, तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि प्रीवियस क्लास में कि एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल, मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर proportional to the r proportional to the r subtending them, क्लियर। ध्यान से समझिएगा, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल के सेंटर जो एंगल बनता है वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस आर्क के जो उसको बना रहा है। मेरी बात समझ आ गई स्टूडेंट। तो यहाँ देख लेते हैं हम क्या माना होगा। अब ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ये स्टेटमेंट अपने क्लास 9 में इसको अगर प्रूव किया होगा साइकोलॉजी चैप्टर में, तो देख लेते हैं। इसलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर हम बात करें एंगल ए ओ क्यू की, ए ओ क्यू अपॉन एंगल ए ओ पी की बात करें, तो एंगल ए ओ क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा इस थ्योरम से, आर्क ए क्यू के, यानी किसको जाएगा, आर ए क्यू अपॉन एंगल ए ओ पी किसके होगा, ए ओ पी आर्क ए पी के, आर ए पी हो जाएगा। पर क्लियर, अब हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको, ये हमारा कितना है, हमारा थीटा है, और कितना हमारा एंगल थीटा है, और जो पूरा ए से क्यू तक है उसकी लेंथ कितनी हमारी है, एल है, कितना इसका, एल है। बात क्लियर, क्योंकि आपका ये भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगा ए क्यू। अब यहाँ रख देते हैं हम एंगल ए ओ क्यू, हमको ये फाइंड करना है, ए ओ क्यू इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर्क ए क्यू कितना है हमारा, आर्क ए क्यू हमारा क्या, एल है, उसमें नाम दीजिए एल। आर्क ए पी क्या हमारा है, देख लीजिए और है, क्लियर। और ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई एंगल ए ओ पी है, तो ए ओ क्यू को हमने क्या माना है, थीटा माना है, क्या माना हमने, थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और ए ओ पी हमारे क्या है, 1 डिग्री है, इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन, 1 रेडियन लिखो, यहाँ रेडियन लिखे बाद देखिए ये हो गया हमारा रिलेशन कि किसी एक दिए गए एंगल में कितने रेडियन होते हैं, किसी यही हमारा रेडियन था, नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल कितना होता है, एल अपॉन आर, वेयर एल
इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। और दोनों का रेशियो ही क्या होता है, नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ रेडियन इन द एंगल। ये वैल्यू आ गई, और इसे कहते हैं हम ये रेडियन और आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब इसको डेरिवेशन को अच्छे नोट कर लें, वीडियो पॉज करके बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा होगा इसमें रिलेशन बिटवीन, उसमें डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरम सेकंड रहेगा हमारा, थ्योरम सेकंड। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 3.1 पर देख लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं हम, ये ऐसे समझ लेते हैं रिलेशन, क्यों नहीं करके ऐसे पढ़ लेते हैं, नहीं करके रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन एंड रेडियंस। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। इसलिए पहले करते हैं क्या है, पहले इसका फी बनाते हैं, ठीक है, सब ज़्यादा समझेंगे अच्छे से। मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्किल है, और ये क्या इसका सेंटर है, ओ है, क्या सेंटर ओ, और ये इसकी रेडियस है आर, क्या रेडियस आर। अब ये अगर आर है तो मैं मान लेता हूँ इतना एक लेंथ का एक आर्क लेता हूँ, ये हमारा, ये भी क्या आर्क मान लेते हैं, नेम क्या है इसका पी है, ओ को क्या पी से ज्वाइन कर दिया है, और ये हमारा नेम क्या है ए है। और करते हैं क्या, ओ को प्रोड्यूस कर देते हैं इस साइड भी, और मान लीजिए क्या हमारा बी है, ये आर है, ये भी क्या होगा आर होगा, क्लियर है। अब देखिए यहां से, अभी बताइए ये एंगल कितना होगा हमारा, ये एंगल, तो अब साइज बताया आपका क्या 1 रेडियन होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है आर की इक्वल है। अब ये बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल पूरा। अब कहेंगे एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल होता है 90 का डबल, मतलब 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 डिग्री, यहाँ कितना 180 डिग्री बन रहा है ना, यानी इस स्ट्रेट लाइन कितने एंगल हो जाएंगे, 2 राइट एंगल हो जाएंगे ना। तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ से, तो रखते हैं यहाँ पर हम, फिर वो स्ट्रेट लाइन आएंगे हम जानते हैं सिंस, मैं लिख दे रहा हूं, सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर proportional to the arc subtending them। उस एंगल को बनाने वाले के आर्क के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो कौन, एंगल एट द सेंटर। तो सिंपल से देख लेते हैं यहाँ पर, यहां से मिल जाएगा, क्लियर। सो एंगल ए ओ पी अपॉन एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ पी को कौन बना रहा है, आर्क ए पी बना रहा है, आर्क ए पी, हमने क्या लिख दिया आर ए पी, उसके क्या होगा प्रोपोर्शन होगा। और ए ओ बी कौन बना रहा है, आर्क ए पी बी बना रहा है, आर्क ए पी बी, आर्क ए पी बी हो गया, बात क्लियर आता है। अब इसको देख लेते हैं, इसके आगे आर्क ए पी बी हो गया, और ये एंगल ए ओ पी बी हमारा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। तो यहां देखिए आर्क ए ओ पी हमारे क्या है 1 डिग्री है, ए ओ पी 1 डिग्री है ना, और ए ओ बी कितना एंगल आपका है 2 रेडियंस, 2 राइट एंगल होगा, क्योंकि 180 डिग्री है नहीं भाई, ये 180 डिग्री है। इसको क्या ले देना है, इसको हम लिख दे 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना आपका पूरा एंगल। और यहाँ आर्क एपी कितना है हमारा, आर्क एपी का लेंथ क्या है और है, और आर्क ए पी बी कितना होगा, देन आपका एक सेमी सर्किल है। तो जानते हैं सेमी सर्किल का लेंथ कितना होगा पूरे सर्किल का 2 पाई आर होता है, पूरे सर्किल का होल वो लेंथ 2 पाई आर है, इसका आधा करेंगे 2 से कितना आएगा पाई आर, यानी कहां तक है ए पी बी, यहां तक लेंथ कितना हो गया पाई आर।
ये आर्क, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, ए पी बी की बात कर रहा हूँ। अगर पूरी बात करें तो आपका ये 2 और जुड़ जाएगा। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ए पी बी, आर्क ए पी बी की बात। अब यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा हमारा, ये आर आर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा, 180 डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 डिग्री अपान क्या आ गया, पाई आ गया। या इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई। ये आ गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई। इसको अच्छे नोट कर लें, क्या मिल गया हमको, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई। या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर ये पाई या डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात देखी है ना, ये पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियन मिलेंगे तब जाके आपका 180 डिग्री की फॉर्मेशन होगा। क्लियर, इतना आपको अच्छे से समझाना चाहिए। ये हो गया आपके कि क्या क्या मिला आपको, डिग्री और रेडियन में रिलेशन। अब ये चीज और हम ध्यान देते हैं इसी साथ साथ इसी में कि ये जो हमने 3 आपको सिस्टम पढ़ाए थे ना, कौन कौन से, सेंटेसिमल, सेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। तीनों में एंगल के जो मेजर का रिलेशन है, तीनों क्या रिलेशन है उसको देख लेते हैं हम। ये तो हमने अभी पढ़ा, ये किसके था, डिग्री और रेडियन था। हम तीनों जो सिस्टम थे उनमें तीनों क्या आपस में रिलेशन है, मैं इसको शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ सीधा से, और उसको आप जानते रहिएगा। वैसे आपके सिलेबस में तो है नहीं, मैं तब भी बता दे रहा हूँ कि तीनों सिस्टम में क्या रिलेशन है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ हेडिंग करके, रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम, 3 systems of measurement of एंगल। तो तीनों में क्या रिलेशन है, 3 पढ़े जनाब, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल एंड सर्कुलर। चलो ठीक है, मैं यहाँ सिंपल शॉर्टकट में दे रहा हूँ, d अपान 90 इज इक्वल टू g अपान 100 इज इक्वल टू 2r अपान पाई। ये हमारा क्या है, तीनों में रिलेशन है। यहाँ d क्या है हमारा डिग्री है, वेयर d हमारा क्या है, डिग्री है, और g क्या हमारा ग्रेड्स है, r क्या हमारा रेडियन है। क्लियर, ये जो तीनों थे आपके, तीनों सिस्टम में यही 3 आपके यूनिट थे एंगल को मेजर करने के। तो सिंपल सी चीज रखिएगा कि अगर हमें क्या करना है, तो 1 रेडियन मैंने भी लिखा ना, रखिएगा इसका बहुत यूज होगा कि 1 रेडियन इक्वल टू में क्या मिला अभी, 180 डिग्री अपान पाई। तो अगर हमें रेडियन को डिग्री बदलना है तो क्या करेंगे, 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हमारा ही नहीं। और एक यहाँ देखिए आपसे, देखो यहाँ से अगर मुझे क्या मिला था, यहाँ से पाई मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू किसके इक्वल है, 180 डिग्री के है ना। पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के है। या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, जो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन इक्वल होता है, मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अभी तो अगर 180 डिग्री पाई रेडियन इक्वल है तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये 180 आपका इधर डिवाइड हो जाएगा पाई अपान 180 रेडियन के। ये रिलेशन और आ गया। अगर मैं डिग्री को, ये देखो क्या है, डिग्री को मैं किसमें चेंज कर, रेडियन में। ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है किसको, चेंज ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। ये क्या कर रहा है, डिग्री को रेडियन चेंज कर रहा है। मतलब अगर आपको जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आप पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई। और अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्या है, चेंज ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, इसको अच्छे समझ लीजिएगा।
अभी आपका एक्सरसाइज 3.1 में ये बहुत ही यूज होने वाला है ये फॉर्मूला, ये दो चीजें और दूसरा ये थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। पूरा एक्सरसाइज आपके इसी तीनों फॉर्मूले पे क्या है, टोटली बेस्ड है। क्लियर? ये रहा हमारी तरफ से आज के लिए आपको एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। मैंने आपको पूरे अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको हमारा प्रयास अच्छे समझ में आया होगा। तो आप वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देखें ताकि आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट सेटअप हो जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। Thank you student for watching this video. Thank you.